क्योंकि लालू जी का जो कुशासन बिहार में था, चारों तरफ त्राहिमाम था, अपराध का बोलबाला था, जाति के दलदल में समाज जल रहे थे, विकास की थी कोई चर्चा ही नहीं थी। नीतीश जी ने 2005 से 2016 तक गाँव टोला शराब को दुकान खोलवा के सबको दारूबाज बना दिया। एक सवाल समझ में नहीं आता है कि बिहार का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा बिछावन नहीं है जिस बिछावन तक शराब का बोतल नहीं पहुंच रहा। इस देश के जितने लुटेरे हैं उनका ये जुटान लोकतंत्र की रक्षा का जुटान नहीं है। मैं किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हूं, मैं काम का बंधुआ मजदूर हूं। जो अच्छे कार्य करेंगे उनके हम फॉलोवर हैं, जो बुरे कार्य करेंगे उनके हम फॉलोवर नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमरजीत कुमार कक्कू और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लखीसराय। आज आप देख रहे हैं ये महफिल जो लगी हुई है, सूरजगढ़ के प्रसिद्ध व्यवसायी राजेश सिंह जी की पुत्री की शादी है और उसी में एक गेस्ट के बतौर आज कभी बिहार की राजनीति के सनसनी रहे बोगो सिंह जी हमारे साथ हैं। बोगो सिंह जी हमारे साथ हैं। बिहार की राजनीति के सनसनी बहुत सारी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, अपनी दलेरी के लिए भी, पुल निर्माण के लिए भी, बहुत सारी बातें हैं। इनके बड़े प्रशंसक हैं, बहुत लोगों से मिलना होगा, लेकिन हम थोड़ा वक्त चाहेंगे सर से। सर, आज किस कॉन्टेक्स्ट में आना हुआ, यहाँ पे किस प्रसंग में आना हुआ? देखिए, यहाँ मेरा मम ससुराल हुआ, उसी शादी में आए हैं। मेरा ससुराल हुआ विक्रमपुर बेगूसराय और मेरे मैडम जी का ये ममहर हुआ उसी फंक्शन में। मतलब राजेश सिंह जी आपके साले हुए? जरूर, उसमें कोई डाउट है क्या? उसी प्रसंग में आया, घर की शादी है इस करके। जी, और घर की शादी में तो आना ही चाहिए। शादी में ना भी आए तो दुख में जरूर जाना चाहिए सब जगह, लेकिन ये तो खुशी की बात है। सर, ये ठीक है, निजी कार्यक्रम है, उसमें बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेक्ट नहीं करना चाहूँगा, घुसेरना, पॉलिटिक्स घुसेरना नहीं चाहूँगा, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं जहाँ जहाँ राजनेता चलते हैं साथ, वहाँ राजनीति उनके पीछे चलती है। आज के राजनीतिक परिदृश्य में क्या कहना? देखिए, जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, उनके दिमाग में 24 घंटा राजनीतिक कीड़ा घुसा रहता है। चाहे वो श्राद्ध कर्म में जाए, चाहे पूजा में जाए, चाहे बेटी के ब्याह में जाए, शगुन में जाए, चर्चा यूं ही हो ही जाती है। सर, आपका एक बहुत बड़ा प्रशंसक वर्ग है, ये नहीं कि सामो मटियानी बेगूसराय, बल्कि पूरे बिहार में भोगो सिंह जी का अपना एक फैन फॉलोइंग है और वो तलाश रहे हैं कि राजकुमार सिंह जी जो लोजपा रामविलास से चुनाव जीते थे और बाद के दिनों में जदयू में शामिल हो गए, तो भोगो सिंह जी के लिए आगे राजनीतिक राह क्या होगी? सर, एक बात जान लीजिए, हमारे जीन में पॉलिटिकल जीन नहीं है। हम एक सोशल मैन हैं, सोशल प्राणी हैं, साधारण आदमी हैं, मानवीय संवेदना, सामाजिक संवेदना के साथ बाल्यकाल से हम जी रहे हैं और मैं किन्हीं पर कोई कमेंट करना पसंद नहीं करता हूं। और मटियानी विधानसभा के मतदाता के आशीर्वाद से ना रोटी की कमी है, ना प्रतिष्ठा की कमी है, तो बेचैनी भी नहीं है। नो टेंशन, तनाव मुक्त जीते हैं, जीवन में कोई तनाव नहीं है। नहीं, आप जो कह रहे हैं सर कि आप मानवीय संवेदना से हमेशा जुड़े रहे हैं, वो देखा भी गया जब पीपा पुल पहली बार सोढ़ा से वो सांभो को कनेक्ट किया गया था, उसमें दिखा भी जब पहली बार आप जबरदस्ती आपको राजनीति में लाया गया या आप राजनीति थोपी गई। लेकिन आज के दिन आपके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं जानना कि जो कल का दौर है, 23 को गांधी मैदान में एक रैली होगी, 18 पार्टियों की एक रैली होगी,
राजकुमार सिंह जो रोजगार राजविलास के नेता थे, उन्होंने ललन सिंह जी के आग्रह पर जदयू को कूच कर गया, तो उसमें आपके राजनीतिक भविष्य को लेकर आपके समर्थकों की बहुत चिंताएं हैं, बहुत दुविधाएं, उस पर क्या कहना? बहुत क्लियर बात। जनता ने हमको आराम करने के लिए कहा, हम अभी आराम के मूड में हैं। जनता की अदालत में हम जाएंगे और जनता का बुखार और अपना बुखार देखेंगे। हमारे और हमारे लोकतंत्र के महान रक्षक जनता का बुखार जब मिल जाएगा तो जनता का जो आदेश होगा उस आदेश का मैं पालन करूंगा। ना मैं कोई जाति हूं, ना कोई धर्म हूं, ना कोई पार्टी हूं, ना कोई क्षेत्रवाद हूं। बेबाक बोलता हूं, बेबाक जनता की सेवा करता। अच्छा सर, आप तो लंबे समय तक बेबाकी लिए जाने जाते रहे, राजनीति से थोड़ा हटके हैं, और अभी जो बिहार की राजनीतिक परिदृश्य बड़ी दुविधाजनक है। बिहार सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अपने तरीके से बहुत सारी बातें कर रहे हैं। शराबबंदी कानून 2016 में लागू हुआ सर, और आए दिनों बल्क में ट्रक के ट्रक शराब उपलब्ध है, सुरा से, सामो से, मटियानी से। बिहार का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां बहुत ईजियर डिलीवरी ना हो। उस पर सर की क्या राय? देखिए, एक बात जान लीजिए, ये हार्मोन्स का शरीर है। ना चाहते हुए भी कुछ हमसे गलती हो सकती है, भूल हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी को बिहार की जनता ने बड़े उम्मीद और आशा से चुनने का कार्य किया। जाति, धर्म, पंथ से ऊपर उठ के, क्योंकि लालू जी का जो कुशासन बिहार में था, चारों तरफ त्राहिमाम था, अपराध का बोलबाला था, जाति के दलदल में समाज जल रहे थे, विकास की थी कोई चर्चा ही नहीं थी। और लोकतंत्र के जो रक्षक होते हैं ना, मतदाता, वो काफी उमस में थे, और उन्होंने अंगड़ाई ली और एनडीए के सरकार के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया। एक गलती हुई, नीतीश जी ने 2005 से 2016 तक गांव टोला शराब को दुकान खोलवा के सबको दारूबाज बना दिया। पहले जिला में 20-25 दुकान हुआ करते थे। यदि किसी को रात में शराब पीने की इच्छा होती थी तो लगता था जो 15 किलोमीटर दूर से शराब कौन लाने जाएगा। लेकिन एनडीए की सरकार में नीतीश जी से एक ऐतिहासिक भूल हुई जो उन्होंने गाँव में शराब की दुकान खोलवा दिया। सब तो नशेरी हो गया, और फिर आदत लगा के 2016 में शराबबंदी कानून लिया। तब उनको ज्ञान हुआ, बापू ज्ञान दिए, और वो कहे जो शराब पीता है वो आतंकवादी है, जो शराब पीता है वो देशद्रोही है, जो शराब पीता है वो पापी है। तो भैया 5 से 16 तक 11 साल तो आपने तो सबको आतंकवादी, देशद्रोही, पापी बना दिया। ठीक है, देर ही सही, जिस समय आप जगे उसी समय से सवेरा मान लिया जाए। और आपने कहा जो नशा मुक्त समाज बिहार हम बनाएंगे। लेकिन एक सवाल समझ में नहीं आता है, जो बिहार का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा बिछावन नहीं है जिस बिछावन तक शराब का बोतल नहीं पहुंच रहा। बहुत आसानी से उपलब्ध, बहुत आसानी से। अब सवाल है, जो शराब तो झारखंड से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? इसका मतलब है जो सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, प्रशासन फेल कर चुका है। पूरे बिहार में शराब घूम घूम के उतर रहा है, 16 चक्का से उतर रहा है, 10 चक्का से उतर रहा है। सर लोग ऐसा मानने लगे हैं, लंबा अरसा हो गया है, लगभग 8 साल शराबबंदी कानून को हो गया,
तो ये इच्छा शक्ति नहीं है, केवल कोरम है, कटसी है, रूटीन है, सारी चीज़ें प्रशासन के आके नीचे हो रही है। ये सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट। देखिए, शराबबंदी का फैसला बहुत ही स्टैंडर्ड का फैसला था, लेकिन शराबबंदी को इच्छा शक्ति नहीं है सरकार में और प्रशासन में जो उसको जमीन पर उतार सके। और हम तो चाहेंगे जो सरकार को बुलंदी के साथ बिना कंप्रोमाइज किए हुए इस पर अंकुश जरूर लगाना चाहिए। अच्छा सर, ये तो शराबबंदी पे था। कल 23 जून को 18 दलों की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देना गांधी मैदान से, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश के जितने भी लुटेरे हैं वो सभी लोगों का ये जुटान हो रहा है। एक बार फिर से बोलिए सर, क्या इस देश के मोदी के विरुद्ध इस देश के जितने लुटेरे हैं उसका क्या? इस देश के जितने लुटेरे हैं उनका ये जुटान, लोकतंत्र की रक्षा का जुटान नहीं है। देश के समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा का ये जुटान नहीं है। हम पूछते हैं जो ईडी और सीबीआई नीतीश जी के यहाँ क्यों नहीं पहुँचता है, जो लालू जी के दरबार में रोज रोज पहुँच रहा है? ये नीतीश जी को भी विचार करना चाहिए। लालू जी का जन्म हुआ अत्यंत गरीबी में, आज वो बिहार के 1 to 10% कैपिटलिस्ट में उनका नाम आता है। आज सैकड़ों करोड़ की संपत्ति, हजारों करोड़, सैकड़ों तो कम हुआ, हजारों करोड़। आज अखिलेश यादव का जन्म हुआ गरीबी में, आज वो हजारों करोड़ के मालिक है। साधारण शिक्षक ममता जी के मंत्री 50 करोड़ रुपया लेके पकड़ाए, आज वो जेल में है। आज केजरीवाल साहब के मंत्री सिसोदिया साहब जेल में हैं। उन्होंने कोरोना काल में कहा जो एक बोतल का दाम दो, एक बोतल फ्री लो। पूरे दिल्ली बुद्धिजीवी का शहर। अच्छा, एक बात बताइए भोगो बाबू, आप कि एक गेस्ट के तौर पर आए हैं, ऐसा नहीं लगता इन बातों से आपका रुझान एनडीए की तरफ? नो नो नो, मैं किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, मैं काम का बंधुआ मजदूर हूँ। जो अच्छे कार्य करेंगे उनके हम फॉलोवर हैं, जो बुरे कार्य करेंगे उनके हम फॉलोवर नहीं। चलिए यही खत्म करते हैं। बरसों से बेबाकी से अपनी राय रखने वाले बहुत ही लोकप्रिय रहे मटिहानी से लेकर पूरे बिहार में, ये थे 2 टर्म के पूर्व विधायक भोगो सिंह जी। आज एक निजी समारोह में आए थे। फिलहाल मैं यहाँ से विदा लेता हूँ अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ। ऐसे ही किसी अजीम शख्सियत के साथ हमारी फिर कहीं मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।